राजकुमार राजस्थान से। बाबा जी, यह आजकल देश में क्या हो रहा है और क्या इसे हम बुद्ध और गांधी का देश कह सकते हैं और इसका उपाय क्या है? पुत्र, देश तो यह बुद्ध और गांधी का ही है। हो क्या रहा है ये तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर आसीन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इसे कान खोलकर सुन लो। मोदी जी, क्या आप ये चाहते हो कि हम लोग जो उपेक्षित हैं, जो दंडित हैं, जो पढ़े लिखे लोग तुम्हारी तरह अशिक्षित गंवार और घर से भागे चोरी करके बोले, ईमानदार रातों रातों जाग कर इम्तिहान में, कंपटीशन में जीतना चाहते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो तुम्हारी सोच के नहीं। घर का जेवरात लेके भाग जाओ, पत्नी को धोखा देकर भाग जाओ, तलाक भी दे दिए होते तो एक तरफ की तो होते। इतना अंधेरे में भी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। और आपने सारा देश अंधेरे में रहे, इसकी पूरी व्यवस्था यह जिसे प्यार से हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो पैसे का लोभ दिखा के तुमने खरीद लिया है। इसलिए मैं इनको वैश्याएं कहता हूं। अब एक मेरी बात ध्यान से सुन लो। कान बंद हो तो खोल लो। ऊंचा सुनता हो तो मशीन लगा लो। मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। क्या आप ये चाहते हो कि हम अपनी पैरेलल सत्ता चलाना शुरू करते हैं इस देश में? बिल्कुल आपके पैरेलल सत्ता चलाना शुरू कर दें। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, वो लोग तो मजे में हैं। आप कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए काम, आरएसएस के लिए काम, बीजेपी पार्टी के लिए काम, लेकिन देश यह सब कुछ तो नहीं है। देश तो इससे बहुत ज्यादा विशाल विराट है। हमारे पूर्वज हमें इतना सा तो नहीं सौंप गए थे। तुम जिनके लिए काम कर रहे हो,
और जिन्होंने तुम्हें ये व्यवस्था सौंपी, क्या उनके लिए तुम्हारा कुछ करना फर्ज नहीं पड़ता था? 12 वर्षों से वो लोग उपेक्षित हैं जिनसे आप वायदा करके आए थे, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। किया हो तो बता दो। यह है जनता की कचहरी। कब तक गिनाएं, कितनी बार गिनाएं? 2 करोड़ रोजगार आपने दिया। आज भी बेचारे युवा रोजगार लठ खा रहे हैं। सर्दियों की रातों में उनके ऊपर फव्वारों की ठंडी बौछार होती है। लट्ठों से पीटा जाता है और उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। आपने सारे इदारे खरीद लिए। बिला शक आपने न्यायपालिका भी खरीद ली। खरीद तो शायद पहले ही लिया हो, लेकिन गोगो इसे यह बात स्पष्ट हो गई। हमारी खुली आंखों ने देखा कि आपने न्यायपालिका का वध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश आके बाहर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आप इतने विशाल हो गए, इतने विराट हो गए, इतने अच्छे कर्म किए हैं आपने? क्या एपिस्टीन के आइसलैंड पे जाके छोटी छोटी बच्चियों के बीच में से उनको पाड़कर तलकर खा जाना अच्छा काम होता है? क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जंजीरों में बांधे रखना बलात्कार नहीं होता, या कि कानून के दायरे में आता है? आपने आज तक कोई अच्छा काम किया? दिखावे का अतिरिक्त किया हो तो बताओ। क्या आप पूरे देश के लिए काम कर रहे हो? फिर आप जिनके लिए काम कर रहे हो, सिर्फ उन्हें नहीं तो तुम्हें वोट नहीं डाला, और उनके वोटों से तो तुम जीत भी नहीं सकते। बाकी भी तो लोग हैं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपको अपनी पार्टी से, अपने सेठों से मोहब्बत हो गई, लेकिन तुमने कभी आंखें खोल के नहीं देखा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गम से भरे हुए लोग और भी हैं, समस्याएं और भी लोगों की हैं। क्यों इन बेचारों के ऊपर इतने कानून थोप दिए जाते हैं? क्या इसीलिए पुलिस इन बच्चों पर ठंडी रातों में ठंडे पानी के बौछारें लठ मारती है? अभी मैंने सुना है कल कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष को, अभिजीत दीप्ते को थप्पड़ मारे गए। अगर ये सही है तो फिर देश में सही कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल वही कर रहे हैं जो भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी और उनके साथ चलने वाले लोगों ने किया। ये वो नहीं कर रहे हैं जो तथाकथित वीर सावरकर ने किया था। तो क्या जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे हो,
क्या वो अपना अलग से सिस्टम चलाना शुरू कर दें? क्योंकि कौन चलाएगा उनके लिए? अगर किसी माँ ने किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया या उपेक्षित कर दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रही, तो फिर वह बच्चा क्या करे? और यह देश तो आपका बच्चा है। क्या आपने कभी नहीं सोचा? क्या आपके संस्कार देने वाली संस्था ने आपको इतना सा भी नहीं सिखाया कि यह देश बच्चा है आपका, इस देश को संभाल के रखना, ना कि इसको दुखों में उलझाए रखना, लड़ाई झगड़े में उलझाए रखना। तो आज देश कहाँ है देखना। ईरान जैसा मुल्क तुमने शायद कभी सोचा ना हो, क्योंकि इतनी बुद्धि तुम्हारे में है नहीं। अमेरिका जैसे विशाल विराट सबसे ज्यादा अमीर ज़ादे को शिकस्त दे पाया, उसका कारण पता क्या? मेन फाउंडेशन क्या है? बेसिक फाउंडेशन क्या है? शिक्षा। वहाँ के 99.99% लोग कम से कम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी है। अगर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पर आपने कुठाराघात कर दिया तो आपने देश को गुलाम बना दिया। मैकाले का वो शब्द मुझे आज भी याद आता है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और अगर इसको तहस नहस करना है तो इसकी शिक्षा व्यवस्था को विकृत कर दो, गुरुकुलों को समाप्त कर दो, कॉन्वेंट स्कूलों को खोल दो। और मैकाले ने वैसा ही किया। देश आजाद तो जैसे तैसे हो गया। लेकिन फिर यह आरएसएस होती, यह जहरीला सांप कहां से आ गया? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तुमने शोर क्यों मचाया? हमें तो बाद में पता चलता है कि जो स्त्री 400 रुपये के गैस सिलेंडर पर एतराज करती, उसने तुम्हारे साथ रात्रि को बेड साझा किया है। हमें क्या मालूम था? भीतर की गहराइयों का जब परतें खुली तो पता चलता कि आपने क्या क्या पुण्य कर्म किए। पिता की मृत्यु के जिम्मेदार तुम, और ऐसी ऊट पटांग बातें कहते तुम क्या अपने आप को पागल सिद्ध करके फांसी के तख्ते से बच जाओ? मुझे पता है आपकी नियत। तुमने इतने गुनाह किए कि आखिर में एक ही चारा बचता है, या तो राष्ट्रपति हो जाओ, उस पर 5 साल के एवज में आप पर कोई मुकदमा नहीं कर सके, या पागल घोषित हो जाओ। पागल को फांसी नहीं लगाई जाती। मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को। बच्चा सोचा करता है कि जो मैं कर रहा हूँ माँ बाप को पता नहीं, लेकिन माँ बाप सब जानता है। क्यों तुम ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हो राज्यसभा में, लोकसभा में, और तो और स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स की भी वोटिंग की जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति के इलेक्शन।
और कर्म तो तुमने जैसे किए हैं पता है। तुम खुद ही कहते हो कि 3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं। भाई तुमने ऐसे काम क्यों किए? पहले सोचना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति था आपका गुरु लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वह सत्ता के योग्य थे। आपने उसे मार्गदर्शक मंडल में क्यों डाला? और मार्गदर्शक मंडल के तो योग्य आप अभी हो गए हो। आपने खुद पर वही कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्या जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे? यह तो सार्वजनिक रूप से सबको पता है आज कि आप एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, संप्रदाय विशेष के लिए काम कर रहे हैं। तो जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, क्या उनको अपना सत्ता स्वयं चलानी होगी? क्या हमें पैरेलल देश चला लेना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हो हमसे नहीं संभलता, अडानी को सौंप दिया? यह भी हमसे नहीं संभलता, अंबानी को सौंप दिया। यह भी हमसे नहीं संभलता, फिर अडानी को सौंप दिया। तो तुम्हें किस लिए बैठाया? अगर भार वहन करने की शक्ति तुम में नहीं थी तो तुमने उस कुर्सी को क्यों चुना जो कि होती ही सिर्फ भार के लिए? सहर्ष से चुना जवाहरलाल नेहरू ने, भार उठाने की सहर्ष से चुना उस व्यक्ति ने जो नदम नदम गद्दों पर सो सकता था। गुलाब के फूल बचाकर डंडब के पिल्लों से शाहाना महलों में सो सकता था, क्यों चुना उसने अंग्रेजों की काल कोठड़ियों? क्या कोई दबाव था? क्या कोई दबाव था? नहीं, भीतर से कुछ उठा, भीतर से कुछ ऐसा तूफान उठा कि बहुत हुआ, अब हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हम भी ऐसे करें? आदेश मानना आपका बंद कर दें? क्या हम पैरेलल देश को चलाना शुरू कर दें जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे? यह तो पता चल ही गया आप विशेष लोगों के लिए काम कर रहे हो और विशेष लोगों को आप बड़ी गद्दियां सौंप रहे हो। इसका मतलब साफ दिखाई पड़ता है। अनपढ़ हो, गूंगा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, स्वस्थ के रूप से दिमागी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसे दे दिया जाता है। आपके सभी योग्यता के मापदंड मोदी जी गलत नहीं, बेवकूफाना हरकत। भला यह भी कोई क्वालिफिकेशन हुई? जो रात को आपके साथ बेड पे सो जाएगा, सुबह उसको मंत्रालय मिल जाएगा। क्या देश ने आपको इसलिए गद्दी सौंपी थी? क्या आप भूल तो नहीं गए हो? अगर भूलने की बीमारी है तो फिर इलाज हम करवाएं या आप करवा लो?
आप एक विशिष्ट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही नहीं। चिल्लाते राहुल गांधी कितने हैं इनमें? एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े, कितने लोग हैं? 90 में से कितने लोग? कितने लोगों को मेरिट के बेस के बिना आपने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का नियुक्त कर दिया? आपका मतलब हम बिल्कुल साफ समझते हैं। आप देश को अशिक्षा की गर्त में गिरा देना चाहते हो, यानी ईरान से बिल्कुल विपरीत शीर्ष शासन में खड़े हो गए हो आप। तो मैकाले ठीक कहता था, अगर किसी देश को बर्बाद करना, वह चाहे सोने की ही चिड़िया क्यों ना हो, उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो, उसके भीतर भ्रम थोप दो, उसकी विविशा ग्रंथि में भ्रम ही भ्रम भर दो। पत्थर की मूर्ति में भगवान होता है और पत्थर की मूर्ति में प्राण डाला जा सकता है। क्या क्या गिनाऊं तुम्हें? इस देश ने कितने कितने कुंठाएं अपने हृदय में बसा लिया है। किस किस को तोड़ूं और किस किस को बचाऊं? जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, उनको आप लॉलीपॉप दे रहे हो। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज का लॉलीपॉप। क्या हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से इन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज ही बनता है? क्या यही है इनके मुकद्दर में? क्या ये अभिशप्त लोग हैं? तुम्हारी मनुस्मृति, मैं तुम्हारी क्यों बोल रहा हूं, ब्राह्मण तो मैं भी, लेकिन मैं इस पाखंड युक्त किताब को गंदे नाले में गिराने योग्य नहीं समझता। इतनी औकात है, इसमें गंद ही गंद भरा है। और प्रत्येक वो किताब जो पार्शियलिटी सिखाती हो मानवता को, मानवता से, वह गंदगी ही हुआ करती। और तुम्हारी मनुस्मृति यही तो सिखाती। और तुम्हारी मनुस्मृति को मानने वाली यह आरएसएस, मैंने क्यों कहा इसे बैन कर दो, क्योंकि यह भेद सिखाती, नफरत सिखाती है, लड़ाई झगड़ा सिखाती है, वक्त को बर्बाद करना सिखाती है। वो फिर बर्बाद करना चाहे राम राम करके हो, चाहे अखंड पाठ का जाप खुला के हो, तुम लोगों का वक्त बर्बाद करना चाहते हो। इसी तरह से आपने जो बचा खुचा था राजनीति, उसको भी बर्बाद कर दिया। अध्यात्म तो पहले ही बर्बाद था। इन तथाकथित भाग्यवानों के कारण राजनीति आपने बर्बाद कर दी, अध्यात्म इन उल्लुओं ने बर्बाद कर दिया, राजनीति आप जैसे अशिक्षित मनुष्यों ने बर्बाद कर दी। आप ही हो, और तो कोई ऐसा अशिक्षित व्यक्ति आया नहीं कभी। इतनी सुप्रीम गद्दी के ऊपर बैठकर ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं आया। देखो, सेना हमारी भी है, क्योंकि हमारी रक्षा कर,
इसी के बलबूते पर हम रात को आराम से सो जाते हैं। और इसमें सिर्फ आपके गुजराती लोग तो दो चार ही होंगे। मुख्यतः यह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, इन क्षेत्रों से आते हैं। क्या आप ये सोचते हो कि हम अपनी सत्ता अलग से चलाना शुरू कर दें, पैरेलल, दो सरकारें हो जाएं, एक उनकी जो पार्टी के लिए काम करते हैं, दूसरी उनकी जो देश के लिए काम करते हैं। आपको बनाया तो था देश के लिए काम करने, लेकिन आपने कोताही की अपने फर्जों में। 12 साल तक अगर एक व्यक्ति सब्ज बाग ही दिखा रहा है, अभी भी ये जो शेयर मार्केट ऊपर उठ रही है, क्या तुम समझते हो कि मैं इसका कारण नहीं जानता? विदेशों से कर्ज लेकर, विदेशों से भीख मांगकर, अमीर लोगों के पांव के जूते साफ करके, वहां से पैसा लेकर शेयर मार्केट में गिरा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का सोना बेचकर रोटी का इंतजाम करे। यह भर भरा कर जल्दी ही गिर जाएगा। असलियत सामने आएगी, कब तक बचाओगे? मिट्टी के शेर न तो प्रहार किया करते हैं, न ही शिकार। मिट्टी के शेरों पर तुम्हारी बैठने वाली दुर्गा इमेजिनेशन है। हमने शक्ति स्वरूपा मान लिया है, यह बात अलग है, लेकिन उसमें शक्ति है नहीं। जब स्वामी दयानंद ने काली की मूर्ति को रस्सा डालकर सांड के साथ बांध दिया था, तो सांड में तो बहुत जोर होता है, और उसको लाल झंडी दिखाती थी। ध्यान रखो, अगर सांड को लाल झंडी दिखा दोगे वो भागेगा और पूरे जोर से बांधेगा। वह सांड भागा और पीछे पीछे तुम्हारी या देवी सर्वोदेश वो खिसकती हुई, रुड़ती हुई चल रही थी, जिसकी तुम पूजा कर रहे थे, जिसे शक्ति स्वरूप ने कह रहे थे। क्या हुआ? यह सिर्फ तुम्हारी मान्यताएं थी। बहुत कोशिश की दयानंद ने, उस बेचारे ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। और आखिर में एक वैश्या ने प्रपंच रचकर जगन्नाथ नामक रसोइये के हाथों दूध में कांच मिलाकर उसको पिला दिया, और दीपावली के दिन वह तड़पता हुआ प्राण त्याग किया। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये उसके आखिरी शब्द थे उस महात्मा के। क्या वह पागल था? नहीं, वह साइंटिफिक माइंड था, वह सत्यवादी था। उसने सत्य की खोज की थी कि माटी की मूर्तियों में अगर कुछ होता तो हम जितना चाहे माटी की मूर्तियां बना लो। ऐसा नहीं है कि आप आज पहले दिन सत्ता पर बैठे और मैंने ऐसे सवाल करने शुरू कर दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या इस देश ने झेली है, कठिन इंतजार और प्रतीक्षा इस देश ने किया है।
कब आएंगे अच्छे दिन। उसके बाद हम बोल रहे थे, जब दर्पण ने सब कुछ उगल दिया कि आप तो किसी विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हो और आपका उद्देश्य तो ये था कि किसी तरह कानून की गिरफ्त से बच जाऊं। कत्लो गारत तो आप गुजरात में ही करके आए थे। आपको बचाने का एक प्रयास उन लोगों ने भी किया जो लोग आज आपके बरखिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें खुद ही पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। कहते गुजरात में ये बदमाशी करता था, जिस पे माना जाता था उस औरत को पकड़ लेता था, जंजीरों में बांध देता था, उसकी निगरानी रखता था। और एक ही चौकीदार है जो विश्वास पात्र है, मोटू राम, अमित शाह, जो तड़ी पार है, जिसको समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए खतरा न्यायाधीश ने माना था, न्यायालय ने माना था, वही व्यक्ति आज राज कर रहा है। जरा सोचो, जो सभ्य समाज में बैठने लायक नहीं, वह सभ्य समाज का नेतृत्व करे, कैसा रहेगा जैसा रह रहा है आज। फिर क्या हमें आखिरी हथियार अपनाना पड़ेगा? हमें अलग से अपनी राजकाज की व्यवस्था करनी होगी। हम सेपरेट अपने राज की व्यवस्था करें, क्योंकि आप हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे। हम बेरोजगार, हम महंगाई से मारे, हम बिना जवाबदेही की उस सरकार को चुन बैठे जहां ना तो कोई इस्तीफा होता है, ना ही कोई जवाब होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या खाक करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बुद्धू मिलाए जाएंगे जो पूछेंगे आम को काट के खाते हो चूस के। वो ऐसा सवाल नहीं करेंगे अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों जैसे, जो आपकी हिक को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल जाए और आपको वाणिशैया पे लौटा दे। ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। और भागा त्योहार नर्वस है, वहाँ एक नंबर का मुल्क है वो प्रेस की आज़ादी में। वहाँ मेरे बहुत से शिष्य मुझे सुनते हैं। उन्होंने मुझे बताया आपका क्या हाल हुआ। मोदी जी ध्यान से सुन लो, जिन लोगों को आप उपेक्षित करते हो, SC ST OBC, पिछड़ा अति पिछड़ा, एक एक व्यक्ति को अगर आपने खरीद लिया तो ध्यान रखना उससे सारा समाज थोड़ी खरीदा जाता है। अगर आपने अति पिछड़े का एक व्यक्ति खरीद लिया, एक व्यक्ति तो कोई भी लालच खा जाएगा, और आपका ढंग तो बता ही दिया। आपकी ही पार्टी में 10 साल रहने वाले आपके काम करने का तरीका बता रहे हैं। घर का वेदी लंका ढाया करता है, कहते हैं इनका काम करने का नाम नहीं बताऊं, काम करने का ढंग बताऊं क्या है। पूछा कि तुम कितने में बिकोगे, ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए एक आदमी सारी जिंदगी में परिवार पालकर या परिवार बिना पाले 20 करोड़ नहीं कमा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है जो बाहर से लोन लिया, 214 करोड़ लाख करोड़। जब प्रधानमंत्री गए थे यहाँ से छोड़कर देश को, और बोल के गए थे कि मेरी भविष्यवाणी नोट कर लो,
मोदी will prove disaster for India. एक विनाश साबित होगा मोदी। और उस महान अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी सत्य हो रही। तुम कितना ही अपने आप को विश्वगुरु कह लो, अपनी घरवाली को सभी बेगम ही कहा करते हैं। अपनी घरवाली को सभी बेगम ही कहा करते हैं, लेकिन दूसरा कौन कहता है? एक 190 मुल्कों में से आपके साथ कौन आया? आपके पड़ोसियों ने भी जहमत नहीं की कि आपके हक में बोल जाएं। क्या आप हमें आखिरी हथियार उठाने पर विवश करोगे? क्या आपकी यही इच्छा है? क्योंकि आप वर्ग विशेष के लिए काम करोगे, तो चुने तो गए हो तुम सगल भारत के लिए, और उनकी तरफ आप आंख उठा के भी नहीं देखते। प्रमाण है, मणिपुर जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। रोम जलता रहा, नीरो बांसुरी बजाता रहा। क्या यह आपकी इच्छा है? तो फिर दायित्व कहाँ गया? आपने वह शब्द नहीं सुना क्या? कर्तव्य और अधिकार पैरेलल चला करते हैं, संग संग नहीं, पैरेलल। तुम अपने अधिकार तो मांगते हो जनता से टैक्स के रूप में, लेकिन कर्तव्य कौन निभाएगा? जो आपके पास टैक्स आता है, आप उसको बीजेपी के खजाने में या अडानी के खजाने में या पता नहीं कहाँ कहाँ, हमको कौन सा बताते हो? जो इतना पैसा आज बीजेपी के पास आ गया, और आज कलयुग में ऐसा व्यक्ति कौन जो पैसे से बिकना चाहे? कोई एक आध दिन में बैटरी उठा के ढूंढने लगोगे तो शायद प्रभु कृपा से कोई मिल जाए, एक आध। लेकिन उसकी पहचान कैसे करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जनता अपना पैरेलल साम्राज्य स्थापित करके पैरेलल देश चलाने लग जाए जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे हो? यह जो नारे लगाते फिरते, और कल तो थप्पड़ मारा अभिजीत, अगर यह बात सत्य है तो बहुत शर्म की बात है। आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आप कहते हो मुझे 300 गालियां पड़ती हैं, 3 किलो गालियां पड़ती हैं, लेकिन अभिजीत दीप्ते जो करोड़ों लोगों का आज आइकॉन है, उसको थप्पड़ों से पीटा जाता है, और वह वही गांधीवादी शब्द बोलता है कि थप्पड़ तो चाहे 5 बार, लेकिन रिजाइन तो हम लेकर ही रहेंगे। मुझे पता है रिजाइन आप दिला दोगे। मैं पहले भी बोला था, बिल्कुल आखिर में रिजाइन दिलाओगे, और वो भी इसीलिए कि लोग थक जाएं, उसके बाद मेरा इस्तीफा न मांगे। बात असल में यह है कि तुम्हारा इस्तीफा न कोई मांगे। धर्मेंद्र का इस्तीफा मांगते मांगते थक जाएं लोग, तो हम कहेंगे ये लो इस्तीफा। उसके बाद उनमें तो हाथ उठाने की शक्ति भी ना बचे। तो आपसे इस्तीफा मांगेगा कौन? आपसे इस्तीफा हम मांगेंगे जनाब।
पैरेलल अर्थव्यवस्था का मतलब है जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे और जिन्होंने आपको काम करने के लिए चुना, और जिनके लिए आपने काम नहीं किया तो उन्हें कोई तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और फिर पैरेलल राज्य व्यवस्था चलाने के अतिरिक्त तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। फिर हम आपकी सरकार, जिसे आप कहते हो, आरएसएस की सरकार को हम कर नहीं देंगे। हम उस सरकार को कर देंगे जो हमारे भले के लिए काम करेगी, हमें रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी, हमारे लिए पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय खोलेगी, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेगी, छोटी पाठशालाएं खोलेगी। सिर्फ ऐसी शाखाएं खोलने वाले लोगों को हम उपेक्षित करेंगे। बोलना तो हम भी जानते हैं, नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, लेकिन दिल में खोट हो और मुंह में नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, मुख में राम राम, बगल में छुरी। मैं आपको ये अलार्म दे रहा हूं, देश इस कगार पे आ गया है। देखिए, अपने बाहुबल से न, अपनी पढ़ाई की प्रज्ञा से रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड घुटने पर ले आया ईरान, छोटा सा मुल्क। सभ्यता वह भी उतनी ही पुरानी है जितनी सनातन, लेकिन सनातियों ने एक कोड पा लिया, वह कोड था आरएसएस। इस कोड से छुटकारा आवश्यक है। विजय थरपति ने, मैं उसको साधुवाद भी कहूँगा, आशीर्वाद भी दूंगा, बहुत शुभ काम किया है। और बाकी जितनी भी स्टेट्स में तुम्हारी सरकारें हैं, बिना किसी देरी के तुम आरएसएस को बैन कर दो। इसलिए नहीं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, दुश्मनी नहीं। हम तो सभी से प्रेम करना सिखाते हैं और करते हैं। कि यह संस्था नफरत फैलाती है, कत्लो गारत फैलाती है, द्वेष फैलाती है, मार काट के संस्कार इसके भीतर शुरू से ही है, झूठ बोलती है। और झूठ बोलने के लिए तो जब जान जा रही थी युधिष्ठिर की, कृष्ण ने कहा झूठ बोलो, युधिष्ठिर कहते झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली। तो उसने अल्टरनेटिव किया, वैसा ही अल्टरनेटिव हम भी करेंगे। हम यानी सारी जनता जो आपने उपेक्षित कर दी, क्यों नहीं गए आप बनी पर? ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि पूछने चाहिए उन लोगों को जिनको आपने गोदी में बैठा लिया, प्यार से सहलाते हो, पैसे भी देते हो। उनका काम था मेन स्ट्रीम मीडिया का तीक्ष्ण से तीक्ष्ण सवाल करते, अर्जुन के बाणों जैसा। अर्जुन के बाण थोड़े ढीले थे। यही अक्षय कुमार जैसे होंगे, आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? प्री प्लान्ड क्वेश्चन। भला अक्षय कुमार जैसा समझदार व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछेगा? नहीं। इट वॉज अ प्री प्लान्ड इवेंट। यह सब सुनियोजित था पहले से।
जब आपने बेरोजगारों की सुध नहीं ली, विश्वविद्यालय नहीं खोले, गरीब व्यक्ति को उपचार कैसे मिले, यह सिर्फ कागजों में है तुम्हारी लफाजी। बहुत से लोग मैंने मरते देखे हैं दुर्लभ बीमारियों के कारण। आपने कोई हॉस्पिटल नहीं खोले, आपने कोई बड़े इदारे नहीं खोले। और देखिए, यह वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके पास देला नहीं था, जिसका अपना घर बैंक कुर्क करने चला था, जिसका पुत्र, जवान पुत्र 25 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह जख्म खाए, उस माता के स्वर मेरे हृदय में से गूंजते हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है लेकिन जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। हमको तो उन्हें मार दिया जो सिर्फ RS की ही शुद्ध बुद्धि लेते हैं। तो क्यों ना नारे गूंजें, क्यों ना जवान बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी जीनी है। तुमने तो बहुत जी ली, अभी भी मन नहीं भरा। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर TN गई, त्रिलोकीनाथ गई। वक्त फिरते देर नहीं लगती, उन पर कोई केस हो गया। वो डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करने में कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। केस चला, खैर वो यहाँ पर आ गया हमारे शहर में, और हमारे शहर के विख्यात डॉक्टर थे वो। 24 घंटे उनका हॉस्पिटल खुला रहता था। तो उनके पास एक सरदारनी आ गई, अच्छे घर से, बहुत अच्छे घर से, यानी ऐसी कि 300-400 एकड़ जमीन की मालकिन। कहती, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। तो डॉक्टर साहब हंसते थे। उनका स्वभाव ऐसा कि पता नहीं अंदाज ऐसा बना दिया था उन्होंने। उनसे कहो कि डॉक्टर साहब गिर पड़ा, बांह टूट गई, तो वो हंसते, अच्छा और क्या हुआ। अरे कमाल है, और डॉक्टर साहब बांह टूट गई, हाँ ठीक है, और क्या हुआ। बाद में तो लोगों को पता चल गया। हंसने से भी आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बीमार को सीरियसली अगर डॉक्टर ले तो वह बेचारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लिए पहले ही आया है, तो वह हंसता। अच्छा तो क्या कुछ खाते हो बताओ, पंजाबी में बोले। वो कहती, जी देखो भूख तो नहीं लगती, लेकिन सुबह जब मैं उठती हूँ ना, 30 पशु थे उनके, गाय भैंस मिलाकर,
बहुत अच्छा घराना, खाने पीने की कोई कमी नहीं, काजू बादाम के पीपे भरे रहते थे हर वक्त, ड्राई फ्रूट्स के पीपे, देसी घी सब भरा रहता था। डॉक्टर साहब भूख तो नहीं लगती, लेकिन सुबह मैं एक छन्ना, वो भी थोड़ा सा कम, बस मैं चाय में पत्ती होती है वो पी लेता हूँ। अब तुम्हें समझा दूं कि छन्ने में 1.5 किलो दूध आता है। 1.5 किलो दूध सुबह पत्ती डाल के सुबह पी जाती है, पर उसको भूख नहीं लगती। वह जो हर बात पर हंसा करता था डॉक्टर, थोड़ा गंभीर हुआ। पास बैठा जो पर्ची लिखा करता था डॉक्टर जसविंदर, आजकल उन्होंने अपना हॉस्पिटल बना दिया है। जब मेरी धर्मपत्नी के 110 बुखार हुआ, वह साक्षी है उसका। सौभाग्य से सभी व्यक्ति जीवित है जिन्होंने यह दृश्य देखा। अपने थर्मामीटर से 110 बुखार, 110 तो दिखा रहा था, क्योंकि 110 तक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा आजकल तो 108 ही होता है। 110 बुखार, और मैंने रामलीला के आखिरी दिन में जाना था। आज राज तिलक होना है, और हमारे जब प्रथा है, मान्यता है कि अगर राज तिलक के वक्त राम जी को राज तिलक ना हो तो सारा साल वह भटकता रहता है। राज तिलक कराना जरूरी है। खैर, इसके भीतर का राज क्या है तुम्हें कभी फिर बताऊंगा, लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जानना भी जरूर है। उन्होंने देखा 110 बुखार। डॉक्टर बाबा हमारे पास था, ज्यादा दूर तो ले जाया नहीं जा सकता था। तो डॉक्टर बाबा कहते, देखिए प्रभु, वो हमारी रामलीला में आते हैं, श्री राम जी के वेश में पांव के हाथ लगाते, प्रणाम करते और चले जाते। अच्छी लगती थी रामलीला, कभी कभी देख के भी जाते। मुझे कहने लगे, प्रभु इतने बुखार में कभी कोई बचा नहीं, आप ऐसा करो, हो सके तो पहुंच ही जाए तो आप इसे डीएमसी ले जाओ, लुधियाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको कुछ नहीं होगा। वो कहता, क्या आप कोई शक्ति गिरा दोगे? मैंने कहा ऐसा ही समझो, मैं 2 बजे के करीब वापस आऊंगा, तब तक इसका बुखार नॉर्मलाइज हो जाएगा, आप चिकित्सा देने शुरू करो। अगर कहो तो मैं लिख जाता हूं, इसके जीवन मृत्यु का मैं जिम्मेदार हूं। उसके हौसले थोड़े से बुलंद हुए, उसने जल्दी से डिप लगाई, सभी इंजेक्शन जो देने थे वो दिए, और मैं चला गया। पहले से देर हो गई थी। ये बातें कुछ तुम जिसे कहते हो भगवान नहीं। 110 बुखार में हम थोड़ा दूर बैठे थे, जहां इन टेम्पूज की, कारों की आवाजाही नहीं होती। अचानक से एक नया टेम्पो आ गया, उसने मुझे हॉर्न दिया। मैं अपने लेबर को साथ लेके, गत्ता फैक्ट्री में लेबर काम करती थी, डब्बा वगैरह बनाने की, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है मेरी, आज भी वही करता हूँ मैं। तुम्हारे दान के पैसे के ऊपर रोटी नहीं खाता, वह पैसा तो मैं आपके संसाधन बनाने में लगा देता हूँ, यह अभी भी बन रहा है। हम तो अपनी हक हलाल की कमाई खाते हैं। मेरा एकमात्र पुत्र जो, वह 15-20 किलो का वजन, दोनों हाथों में 30-40 किलो का वजन उठाकर उन गत्ते के बंडलों को टेम्पो में डालता है, यानी कि पल्लेदारी का काम। पढ़ा है, लेकिन क्या करे, हमारे घर में मास्टर डिग्री भी है,
एमए भी हैं, बीए भी हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है? बच्चे छोटे थे उस वक्त दोनों। इतने में मैं सोच रहा था, हम बाहर तो आ गए, अब इसको लेके कैसे जाए? मैंने सभी फैक्ट्री में काम करने वाले जो 5-7 लोग थे उन बच्चों को बुला लिया कि इनके सहारे से इसको उठाकर किसी तरह टेम्पू के अंदर लेटा देंगे। यह हालात थी, लेकिन अब कौन जाए, कहाँ जाए? बहुत दूर पड़ता था वह स्थान जहाँ से टेम्पो गुजरते थे, और यह सांस बड़ी तेजी से ले रही थी। मेरी धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ। इतने में एक बिल्कुल नया टेम्पो घर के आगे आकर खड़ा हो गया। सिर्फ मैं खड़ा था और मेरा एक करिंदा वह खड़ा था, और दोनों बेटे खड़े थे। उसने कहा, शर्मा जी, आपने मुझे बुलाया? मैं वक्त की चाल को भांप गया। मैंने कहा, मेरी धर्म पत्नी के बुखार ज़्यादा है, यहाँ बाबा के हॉस्पिटल में लेके जाना। कहते, लाओ जल्दी करो। हमने सभी की सहायता से उस बेसुध हुई 110 बुखार में, आप समझ ही सकते हो क्या हालात होंगे। एक संजीवनी जाल होता है सुनहरी रंग का, वो किसी मरते हुए व्यक्ति के ऊपर फेंक दिया जाए जो अभी मरा ना हो, तो उसकी जान नहीं निकलेगी। शमशान सिद्धि के दौरान मैंने वह सिद्ध कर लिया था, लेकिन अभी आजमाया नहीं था। मैंने वह जाल फेंका। अगर किसी को शक हो ना, यह सारे लोग प्रत्यक्षदर्शी, वो बच्चे भी जो परिंदे थे, सौभाग्य से वो भी सभी जिंदा हैं आज, और डॉक्टर जसविंदर भी जिंदा है, डॉक्टर बाबा भी जिंदा है, डॉक्टर हरि नारायण जिसको बाद में स्पेशल कंसल्टेशन के लिए बुलाएगा वो भी जिंदा है, एसएमओ रहे हैं मुक्तसर के, सभी हैं आज साक्षी के रूप में। अगर कोई शक है श्याम मानव में तो आके पूछ ले, तहकीकात कर ले, अच्छी तरह से जड़ों को खंगार ले। और उस रात प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता है, राज तिलक भी होता है। तो हम चले, मैं स्कूटर लेके पीछे पीछे, और वह डॉक्टर जसविंदर को मैंने बुला लिया कि आओ जल्दी करो। वह भी आ गया। डॉक्टर बाबा कहने लगा, शर्मा जी देखिए, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, आप कहीं और ले जाओ, और मैं आपको रेफर करूंगा डीएमसी लुधियाना, उससे कम का यह मामला है नहीं। वैसे अगर पहुंच जाओ तो इसकी किस्मत। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा इसको, तुम निश्चिंत रहो, तुम इलाज शुरू करो, तुम चाहो तो लिखवा लो मेरे से, मैं जिम्मेदार हूं, और इतने लोग यहां पर हैं। तो उसने इलाज शुरू कर दिया। मैंने राज तिलक करवाया, सारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह सब निपटा के 2 बजे घर आया हॉस्पिटल में। बच्चे घर पे थे दोनों, मैं हॉस्पिटल में देखा तो मेरी धर्मपत्नी की आंखें खुली हुई थी। मैंने पूछा, कैसे हो? कहते, ठीक। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर जाग रहा था बेचारा, इतने बजे, रात को 2 बजे जाग रहा था, इतना फिक्र था उसने।
मैंने कहा आज तुमने मेरी तपस्या का 10वां भाग ले लिया। वो कहता बुखार बिल्कुल नॉर्मल 97.8, सिर्फ 6 घंटों के अंदर। अगर कोई व्यक्ति तर्कवादी व्यक्ति बाहरी प्रमाणों से, परमात्मा का पता तो नहीं चलता, लेकिन तुम अगर बाहरी प्रमाणों से ही अनुमान लगाना चाहते हो तो यह भी एक अनुमान और इससे शानदार अनुमान नहीं होगा।